अब रुक करेंगे खास बुलेटिन की तरफ। हाट पिपलिया नगर शहर विधानसभा के करीब 125 गांवों में पीने के पानी की गंभीर समस्या थी, जिसको देखते हुए विधायक मनोज चौधरी के प्रयास से 247 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई, जिसमें नगर सहित विधानसभा के गांवों को नर्मदा का जल मिलने लगेगा। 28 मई को नर्मदा जी का जल हाट पिपलिया आएगा, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर आज क्षेत्रीय विधायक मनोज चौधरी ने प्रशासनिक अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ जनों के साथ बैठक कर रूपरेखा बनाई। बैठक के बाद कार्यक्रम स्थल मेला ग्राउंड, पार्किंग के लिए मंडी परिसर और हेलीपैड के लिए चापड़ा रोड पर निरीक्षण किया। साथ ही साथ व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए। अभी हमारे माननीय प्रदेश के मुखिया, हम सबके नेता मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारी हाट पिपलिया विधानसभा में हो रहा है और बड़ी सौगात हमें हाट पिपलिया में मिलने वाली है। माँ नर्मदा जी का पानी जो बरसों से इस क्षेत्र की समस्या रही है पीने के पानी के रूप में माँ नर्मदा जी का पानी हर नल जल के माध्यम से घर घर पहुँचे, वो सौगात देने 28 मई के दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर के, मां नर्मदा जी के स्वागत की तैयारियों को लेकर के आज यहाँ पर बैठक भी हुई थी और हम स्थान निश्चित करने के लिए यहाँ पर आए थे। और ये योजना हमारी नगर पंचायत हाट पिपलिया सहित करीब 125 गांव हाट पिपलिया के, जिसमें मां नर्मदा जी का पीने का पानी पहुँचेगा और बरसों की उनकी समस्या खत्म होगी। अब गर्मी में कहीं पीने के पानी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। बड़ी सौगात हमारे बीच में मिलने जा रही है, उसी की तैयारी अभी सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के करमसार फफरा कुंड में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पंखे में उतरे करंट की जद में आने से किशोर बुरी तरीके से झुलस गया। घटना के बाद परिजनों द्वारा आनन फानन में निजी साधन से किशोर को सीएससी चौपन लाया गया, जहां अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद किशोर को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। क्या नाम है आपका? क्या हुआ है ये आप जो लड़के को लेकर के आए हैं? तेज से बोलिए थोड़ा। करंट मार दिया कैसे? अच्छा, तो यहाँ आप चौपन हॉस्पिटल आए, डॉक्टर क्या बोले? डेथ कर गए। एक मामला आया है जिसमें एक बच्चे की मौत दिखाई जा रही है, क्या मामला है? ये करंट लगने के कारण इसकी मौत हो गई है। ये कर्मसार ओबरा का रहने वाला है। अच्छा, ये में से अपनी गाड़ी से मतलब लेके आया, तब यहाँ डॉक्टर ने घोषित कर दिया। अच्छा, मतलब पहले से ही? हाँ, पहले से ही। क्या नाम है आपका? एसोसिएशन ऑफ ग्वालियर यूथ सोसाइटी के द्वारा सी ब्रेन टैलेंट सर्च प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष संजय कट्ठल ने बताया कि प्रतियोगिता में 98 बच्चों ने भाग लिया। आज के इस आयोजन में मुख्य अतिथि महिला थाना प्रभारी रश्मि भदौरिया अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष संजय कट्ठल ने की। आज ब्रेन टैलेंट प्रतियोगिता जो हुई है, कैसा लगा? यहाँ पे संस्था ने कैसे कराया, क्या कहना चाहते हैं? एसोसिएशन ऑफ ग्वालियर यूथ सोसाइटी द्वारा जो सी ब्रेन टैलेंट कंपटीशन आज आयोजित किया गया है, इसमें बच्चों की मानसिक गति को तेज करने के लिए मात्र 10 मिनट में 200 तक क्वेश्चंस मैथ्स के जो बच्चों द्वारा हल किए गए हैं और उससे जल्दी भी कुछ बच्चों ने कुछ जल्दी भी किए हैं। तो ये चीज़ बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छी है और ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य और बच्चों की पढ़ाई की गति, लॉजिक एंड ट्रिक्स, बच्चों की बहुत अच्छा मानसिक विकास होता है इस चीज़ से। रायबरेली मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे राजा गांव में बीती रात एक सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी। आधा दर्जन बदमाशों ने घर के बाहर सो रहे पति पत्नी पर लोहे के हथौड़े से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। मौके पर
पहुंची मोहनगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने हत्या का कारण पुरानी रंजिश को बताया है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश में छानबीन तेज कर दी गई है। आज दिनांक 20/5/2025 को जनपद अमेठी के थाना मोहनगंज अंतर्गत पूरे राजा मजरे भदमर में सुबह लगभग 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम इंतजार उर्फ बच्चन पुत्र आस मोहम्मद है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, कि उसके बहन के वैवाहिक रंजिश के कारण कुछ लोगों द्वारा किसी ठोस हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है। उपरोक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर में 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। शहर नगर के एडी फार्म हाउस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनूप शहर जिले की गढ़ समता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की 8 इकाइयों से 8 टीमों ने पूर्ण गणवेश में दंड सहित गढ़ समता प्रतियोगिता में भाग लिया। स्वयंसेवकों ने सामूहिक रूप से अपने गढ़ के साथ स्कंद, भुजदंड, सिरमार, अधोमार, क्रमिका, सिद्ध, स्थल दंड, पूर्सर, प्रतिसर, मितिकाल, शारीरिक और समता आदि का सम्यक अनुशासित प्रभावी प्रदर्शन किया। साथ ही साथ स्वयंसेवकों ने कदम ताल करते हुए हाथों और कदमों को पूरी तरह से एक साथ मिलाकर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों को पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर निशाना साधते हुए गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने जब आत्मरक्षार्थ में गोली चलाई तो सीधा बदमाशों के पैरों में जा लगी। इस मुठभेड़ में 3 में से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए बदमाशों के द्वारा बीते दिनों लोनी इलाके में मनीष ज्वेलर्स के यहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया था। आज दिनांक 21/5/25 को थाना टोनिका सिटी पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान गेट नंबर 2 के पास एक बाइक तेजी से पूस्ता की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिन्हें रोकने का इशारा किया गया, किंतु वो रुका नहीं बल्कि अपनी बाइक को तेजी से मोड़कर आवास विकास के जंगलों की तरफ भगाने का प्रयास करने लगा। संदेह होने पर पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया तथा पुनः रोकने का इशारा किया गया, किंतु इन बाइक सवार बदमाशों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दिया गया, जिसके उपरांत आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तारी करके पूछताछ करने पर जिन 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है उन्होंने अपना नाम आमिर निवासी मंडोला थाना टोनिका सिटी तथा रितेश निवासी पूजा कॉलोनी थाना टोनिका सिटी बताया तथा तीसरे अभियुक्त दीपक पाल निवासी बनथला लोनी को भी मौके से पुलिस हिरासत में लिया गया है। तलाशी लेने पर इनके पास से 2 पिस्टल, 32 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, एक तमंचा 315 बोर, जिंदा कारतूस, एक टीवीएस अपाची बाइक तथा करीब 4 किलो चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। सघनता से पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि विगत 12 मई को शाम में थाना टोनिका सिटी क्षेत्र की सोम बाजार में एक ज्वेलर शॉप से इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था तथा आज इन आभूषणों को ये बाजार में बेचने की नीयत से निकले थे। आपराधिक इतिहास खंगालने पर पता चला कि ये तीनों शातिर किस्म के लुटेरे अपराधी हैं तथा इन तीनों पर लूट, छिनैती, नकबजनी जैसे जघन्य अपराधों के करीब 10 अभियोग पंजीकृत हैं और भी जानकारी जुटाते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।